नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर हम लोग अपने लिए एक 4 कमरा के साथ में घर बनाते हैं तो हम लोगों का घर में टोटल कितना केजी सरिया है वो लग सकता है और आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ। इसलिए मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर का पूरा काम को जहां पे भी सरिया का इस्तेमाल किया गया है, स्टील का उपयोग किया गया है, उसका साइज के साथ, जैसे कि कॉलम बीम से लेकर इस घर के लिए सीढ़ी और छत में किस तरीके से काम किया गया है, कितना एमएम का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, कितना का संख्या में सरिया का इस्तेमाल किया गया है, वो सारा जानकारी के साथ आपको बता दूंगा कि अगर आप इस तरीका से अपने लिए घर बनवाते हो तो आपके लिए टोटल कितना केजी सरिया का आवश्यकता होगा। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लगा पाइएगा कि आपको अपने बनने वाले घर में टोटल कितना केजी सरिया है वो लगने वाला है। ज्यादा लेट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको घर बनाने से संबंधित डेली बेसिस पे वीडियो मिलता रहेगा। दोस्तों, आप सारा चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओ और आप अपने बनने वाले घर के लिए खुद से एनालिसिस कर पाओ कि आपके घर में कितना केजी सरिया लगेगा। इसके लिए मैं आप लोग को सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो साइज है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो इस घर को 36 फीट बाई 36 फीट अगर स्क्वायर फीट की बात कर ली जाए तो 1296 स्क्वायर फीट, मतलब लगभग 1300 स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। इस घर के सामने की तरफ एक 10 फीट बाई 10 फीट का पोर्टिको का निर्माण भी किया जा रहा है। तो बाहर से हम लोग जानेंगे किस तरीके से कॉलम और बीम का काम किया गया, फिर अंदर भी चलेंगे जहाँ पे भी सरिया का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि घर का प्लिंथ बीम, लिंटल बीम, साथ में फ्लोर बीम, छत का ढलाई, और उसके साथ साथ अंदर में चलेंगे किचन और सीढ़ी में भी जहाँ पे सरिया का इस्तेमाल किया गया है वो सारा काम आपको दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि टोटल कितना सरिया लगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए बहुत अच्छा से आइडिया लग जाएगा। जैसे कि इस घर का अगर कॉलम का बात कर ली जाए तो इस घर में लगभग 18 कॉलम का इस्तेमाल किया गया टोटल, और जो 18 कॉलम है उसका साइज 9 इंची बाई 9 इंची का रखा गया, जिसमें 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है 12 mm का। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसी तरीके से जो घर के लिए लिंटल बीम का काम आप देख पा रहे हो, वहाँ पे 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है, लगभग 4.5 इंची मोटा यहाँ पे कास्टिंग है वो किया गया है। इसके साथ जो छत का जो ढलाई किया गया है, जो फ्लोर बीम का काम किया गया है, वहाँ पे 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि छत पे लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा कि छत में कितना mm का सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है। तो बाहर से देखिए कुछ इस तरीके से इस घर के लिए काम है वो किया जा रहा है। सामने की तरफ पोर्टिको जिसमें 2 एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे लगाया गया है। इसके साथ चलते हैं घर के अंदर और देखते हैं कि घर में किस तरीके से काम किया गया है और उसके साथ साथ टोटल कितना केजी सरिया है वो लगा हुआ है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि इस घर में 4 बेडरूम के अलावा आपको हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ सीढ़ी देखने को मिलने वाला है। 4.5 फीट बाई 7 फीट के आसपास का मेन एंट्रेंस इस घर में आपको देखने को मिलता है। हालांकि जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको मिलता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, इसके साथ साथ इधर पहला रूम, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथ, उधर दूसरा रूम, फिर यहाँ पे तीसरा रूम, उधर चौथा रूम। इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे किचन का काम किया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे सीढ़ी का काम किया गया है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इस घर के लिए पूजा रूम में देखने को मिलता है। सीढ़ी का बात कर लिया जाए तो बिल्कुल क्लॉकवाइज सीढ़ी का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखिएगा तो नीचे में स्लैब कास्ट के साथ साथ स्टेप्स का भी ढलाई के साथ यहाँ पे काम किया गया है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके साथ अगर बात कर ली जाए किचन का, क्योंकि किचन और जो सीढ़ी होता है वहां पे भी जो आप स्लैब बनाते हो वहां पे भी एक्स्ट्रा सरिया लगता है। तो किस तरीके से काम किया गया है, हालांकि इसमें 8 mm का सरिया का ही उपयोग किया गया है। घर का जो आप देख पा रहे हो किचन प्लेटफॉर्म, यहाँ पे 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो। हालांकि इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए, हालांकि यहाँ पे दिख रहा सरिया, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो इस तरीके से 8 mm का यहाँ पे स्लैब का काम है वो किया गया है। कभी भी आप स्लैब का कास्टिंग करते हो वाइब्रेटर का प्रॉपर आपको यूज करना है। इसके साथ साथ 2 एक्स्ट्रा स्लैब भी लगाया गया है, ये आप देख सकते हो, ताकि जो किचन का से संबंधित एक्स्ट्रा सामान हो उसे आप रख सको। तो सारा जो आप देख पा रहे हो स्लैब, इसमें 8 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ साथ जो सीढ़ी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल है वो किया गया है सीढ़ी में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। हालांकि जो रूम है उसमें भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें आप एक्स्ट्रा अगर छज्जा लगाते हो तो वहां पर भी आपका एक्स्ट्रा है वो बार डालना पड़ता है, सरिया डालना पड़ता है। तो इसमें कोई भी आपका देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्लैब नहीं डाला गया है। उसके साथ साथ रूम भी देख लीजिए, एक विंडो के साथ में यहाँ पे काम किया जा रहा है। किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पे स्लैब का काम नहीं किया गया, मतलब आम भाषा में बोला जाए तो छज्जा का निर्माण नहीं किया गया है। ये इस घर के लिए तीसरा रूम और ये इस घर के लिए चौथा रूम। चारों रूम में देखिएगा किसी भी तरह का कोई भी छज्जा का काम यहाँ पे नहीं किया गया है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो।
तो देखा आपने कि किस तरीके से इस घर के लिए अंदर और बाहर से काम को किया जा रहा है। कॉलम के एक बार फिर से देख लीजिए घर के अंदर से भी कि जो भी इस घर के लिए कॉलम है यहाँ पे देख सकते हो 9 इंची बाई 9 इंची का साइज के आसपास का लगाया गया है। हालांकि पहले ब्रिक वर्क करते हो तो कोई जो कॉलम का साइज रहता है वो 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास में हो जाता है, क्योंकि ब्रिक वर्क करते हो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो राउंड फिगर में आप 9 इंची बाई 9 इंची का कॉलम इसे बोल सकते हो। 7 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे लिंटल बीम का काम किया गया है, आप देख सकते हो। इसके साथ साथ फ्लोर बीम का भी आप काम देख पा रहे हो। ये जो घर के लिए हॉल और डाइनिंग एरिया है यहाँ पे एक लटक बीम का प्रयोग है यहाँ पे भी है वो किया गया है। तो इस तरीके से काम आप देख पा रहे हो कि घर में किस तरीके से काम किया गया। और जो घर का जो बीम है, जो प्लिंथ बीम का काम आप देख पा रहे हो, अगर इस पे अगर गौर कर लिया जाए तो यहाँ पे देखिएगा तो 9 इंची बाई 9 इंची का फ्लोर बीम का काम है वो किया गया है, जो छत के ढलाई के साथ में यहाँ पे किया गया है। और जिस तरीके से घर के जो प्लिंथ बीम है वहाँ पे 9 इंची बाई 9 इंची का काम किया गया है और 4 सरे का इस्तेमाल किया गया है बीम में, उसके साथ कॉलम में। उसी तरीके से जो घर का जो हमारा स्लैब का कास्टिंग किया गया, जो बीम का कास्टिंग किया गया फ्लोर बीम, उसमें उसी तरीके से 12 mm का 4 सरिया का उपयोग है वो किया गया है। तो बीम में आपने देखा 4 सरिया 12 mm का, कॉलम में 4 सरिया 12 mm का, 10 mm के साथ में यहाँ पे लिंटल बीम का काम किया गया। अब चलते हैं घर के छत पे और देखते हैं कि किस तरीके से काम किया गया छत में। उसके साथ साथ इस 4 बेडरूम वाले घर में टोटल कितना केजी सरिया लगा, इसके बारे में जानने के एक बार फिर से आपको इसका नक्शा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहला रूम, वहाँ पे दूसरा रूम, कॉमन टॉयलेट बाथरूम दोनों के बीच में तीसरा रूम, उसके साथ वहाँ पे चौथा रूम, उसके साथ साथ यहाँ पे किचन, यहाँ पे सीढ़ी, उसके साथ ही पूजा रूम है। तो इस तरीके से इस घर का काम को आप देख पा रहे हो। चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके से छत में काम किया गया है। इसके साथ कॉलम में कितने mm का सरिया लगाया गया, साथ में जानेंगे कि टोटल कितना केजी सरिया लग गया, जिसको देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लगा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो जो घर के लिए फ्लोर बीम है, जो घर का छत का ढलाई जो किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे देखिएगा तो ये 12 mm का सरिया आपको बीम से निकला हुआ नजर आ रहा है। 12 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया और 8 mm का रिंग का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों जब हुक बांधने का बात आता है तो इस तरीके से हुक बांधा जाता है, देख सकते हो। ऊपर हिस्से में तो आपको हुक को रखना ही है, तो पहला हुक को इधर रखना है, फिर दूसरा हुक को उधर, तीसरा हुक को फिर इस साइड रखना है, फिर चौथा हुक को फिर उधर रखना है। इस तरीके से आपको बारी बारी से हुक को दिशा बदलना है। जैसे पहला हुक को आपको इधर बांधा तो दूसरा हुक को आपको फिर उधर बांधना पड़ता है, तीसरा हुक को इधर बांधना पड़ता है। इस तरीके से आपको काम करवाना है। बहुत सारे लोग एक ही दिशा में बांध देते हुक, तो वो सरासर गलत है। कॉलम का अगर सरिया के बारे में जान लेते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 12 mm का 4 सरिया के साथ में घर का जो प्रत्येक कॉलम है उसका काम किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये भी जो आप कॉलम देख पा रहे हो, फिर उधर भी कॉलम देख पा रहे हो, 12 mm का 4 सरिया के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। अगर घर का छत का ढलाई का बात कर लिया जाए तो लगभग 4.25 इंच के आसपास में छत का ढलाई का काम किया गया है। सरिया के बारे में जान लेते हैं तो 8 mm और 10 mm का सरिया तो लगा हुआ है इस घर के छत के ढलाई में। याद कीजिएगा, गौर कीजिएगा, छत का ढलाई में 8 mm और 10 mm का सरिया, साथ में छत के ढलाई के साथ जो यहाँ पे बीम का प्रयोग किया गया है उसमें 12 mm का 4 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। तो इस तरीके से आप इस बनते हुए घर को देखिए कि किस तरीके से सरिया का इस्तेमाल किया गया है। अब जानेंगे कि इस घर को बनाने में टोटल कितना केजी सरिया लगा है और इसको देखते हुए आप अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया वो लगा सकते हो। एक बात और आपको क्लियर कर दूं, कितना केजी सरिया लगा उससे पहले छत में 8 mm और 10 mm का सरिया लगाया गया, बीम में 12 mm का सरिया लगाया गया, फ्लोर बीम में, लिंटल बीम में 10 mm का सरिया लगाया गया, साथ में कॉलम और उसके साथ जो आपका प्लिंथ बीम था वहां पे 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है 12 mm का। अगर आप साइज बढ़ाते हो अपने कॉलम का या फिर बीम का तो उसमें आपको सरिया भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके अनुसार जो आपका घर में लगने वाला सरिया होगा ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए मैं आप लोग को इस बनते हुए घर का पूरा काम को दिखाता हूँ, कितना mm का कितना सरिया का इस्तेमाल किया गया, कहाँ पे किस तरीके से सीमेंट का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से ईंट का इस्तेमाल किया गया, वो सारा जानकारी आप लोग को स्टेप वाइज देता हूँ काम को दिखाते हुए, ताकि आपको अपने बनने वाले घर के लिए और अच्छा तरीके से आइडिया है वो मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि आगे इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना केजी सरिया लगा है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखाया कि आखिर इस घर को बनाने में किस तरीके से सरिया का इस्तेमाल किया गया, कितना mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इस घर को बनाने में टोटल कितना केजी सरिया का इस्तेमाल किया गया। हालांकि मैंने आपको बताया कि इस घर के छत में 8 mm और 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया गया है। कॉलम और घर का जो प्लिंथ बीम है उसमें 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से अगर आप अपने घर में काम करवाते हो और 4 कमरा वाला इस तरीके से आप घर का काम कराते हो तो आपको लगभग 3200 केजी के आसपास तक का सरिया का आवश्यकता जरूर पड़ेगा। अगर बात कर लीजिए 3200 केजी तो ये कहना टेक्निकली बिल्कुल गलत होगा। इसे आप 32 क्विंटल बोल सकते हो या फिर 3.2 टन भी आप बोल सकते हो।
तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से घर का निर्माण किया गया और कितना सरिया लगा। आने वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस घर को बनाने में कितना रुपए का खर्चा लगा, कितना बालू लगा, कितना गिट्टी लगा, उसके साथ साथ कितना सीमेंट लगा। ऐसा ही हर तरह का साइज का अगर आप घर बनाना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। उसके साथ साथ जो अगला वीडियो आएगा उसको भी देखिएगा, आपको छोटा से लेकर बड़ा घर तक के लिए आइडिया लग जाएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी आपसे कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मैं जो आप लोग के लिए काम कर रहा हूँ ये आप लोग को पसंद आ रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।